My name is Mohammad Haris. I teach mathematics to the standard of class 9 to 12. Today I teach a mathematics topic, coordinate geometry. First of all, the topic I teach was coordinate geometry. That is, it is very basic and important topic in our mathematics. To locate anything or to किसी चीज़ को हमें देखने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए कि वो पॉइंट हमारा इस वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमें पड़ी कोऑर्डिनेट. और ज्योमेट्री मीन्स द शेप ऑफ एनीथिंग इज नोन एज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मीन्स शेप ऑफ एनीथिंग एंड कोऑर्डिनेट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैप में यूज़ करते हैं किसी एक पॉइंट को दिखाने के लिए. इफ अ पर्सन वाज स्टैंडिंग हियर in the world, if a person is here in the world, we can show where it is, then we take the help of coordinate that it is at America, it is at India, so we can use the coordinate. So for the shape, to study the shape of the things in mathematics we take coordinate geometry. Okay, first of all, what the basic concept of geometry, coordinate geometry. From previous classes we learned about that this is a line, number line, and in number line we have 0, 1, 2, 3 dot 1, and in the negative part -1, -2 and -3. तो इसको हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव साइड और 0, -1, -2 दिस साइड होता है. तो इसको कहते हैं पॉजिटिव x और माइनस x के साइड, ये होता है 1D. अब इसी में हम लोग एक कोऑर्डिनेट और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको हम फिर 2D कहते हैं. दैट इज वी इंट्रोड्यूस अ सेकंड कोऑर्डिनेट लाइन दैट इज y एक्सिस. सिमिलरली अपर साइड y पे जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और इसी तरह नीचे जाएंगे y कोऑर्डिनेट में तो हमारा -1, -2, -3, -4. इसको कहेंगे -y, इसको कहेंगे +y, इसको कहेंगे -y. सो अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन. पॉइंट क्या कहेंगे, ओरिजिन. ओरिजिन को कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, ये पॉइंट है 0 पे चले और y पे 0 चले, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y. इस पूरे को क्या कहेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर. क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. अगर कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिखा हो x, y के फॉर्म में, x हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 डॉट 4 तो 1, और y कोई वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 -1, -2, -3. तो हम इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर. क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. ठीक. अब इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा 2D, इसको क्योंकि 2 डायमेंशन यूज हो रहा है, तो 2D में हम किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं और उसकी क्या क्या हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई कि हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, x और y, तभी हम किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं. अभी हमने देखा कि अगर हमारा ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव x और ये नेगेटिव y. ये होता है हमारा 0. हमने ये बना लिया. ठीक है. अब इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट या कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा, पॉजिटिव x पॉजिटिव y. क्यों, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. अगर सपोज दैट हमारा ये पॉइंट लेंगे, x एक्सिस ऐसे चले यहाँ से, हमारा ये हो गया, y एक्सिस चले यहाँ से तो हमारा, ठीक. उसी तरह हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो हमारा x वाला क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है. तो क्या होगा हमारा -y पॉजिटिव में, x -6 y. थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो x भी माइनस में और y भी माइनस में. तो हमारा थर्ड का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा -x -y. और फोर्थ में आएंगे तो +x और -y. ये हमारा क्वाड्रेंट यूज होता है. अगर कोई भी पर्सन कहे कि
अगर पूछे किसी से कि 1, 2 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखेंगे दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कोई पूछे -1 और 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा फोर्थ में, ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला हम फार्मूला इसी में देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास और उसके बीच की डिस्टेंस और लेंथ निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा सिस्टम ये है, अगर ये पॉइंट दिया है ए, x1, y1 और सेकेंड पॉइंट दे दिया हमारा x2, y2। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया है तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास ये होता है कि सब ए पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 एंड बी दिया है x2, y2, द डिस्टेंस फार्मूला विल बी अंडर रूट ऑफ x2, x1 होल स्क्वायर प्लस y2, y1। इसका डे टू डे लाइफ में ये है कि अगर राम यहाँ खड़ा है और श्याम यहाँ खड़ा है और कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, x2, y2, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राम और श्याम के बीच में कितनी डिस्टेंस है या वो ये कितनी दूरी पे एक दूसरे से खड़े हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर राम है, उसका राम का ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट एक्सिस का दिया है 2 और 3 पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और श्याम कोई है वो खड़ा हुआ है 4 और 5 कोऑर्डिनेट। हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी या कितनी दूरी पे ये दोनों खड़े हैं, फॉर्मूला लगा देंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 दैट इज x2 दिस x1 दिस 4 minus 2 होल स्क्वायर 5 minus 3 होल स्क्वायर एंड इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 plus 4 8 अंडर रूट ऑफ 8। इसको हम लेंगे आएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट। अगर सेंटीमीटर नहीं होता इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है, तो इसलिए हम यूनिट लिख देते हैं, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। फिर इसके बाद इस डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन यहाँ भी यूज है कि हम गूगल मैप में यूज करते हैं। हमें जाना है अपने घर से स्कूल, तो हम गूगल मैप हमारा क्या करता है कि उसका कोऑर्डिनेट लोकेशन निकाल करके बताता है कि यहाँ से ले करके हमारा ये स्कूल है, यहाँ से ले करके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है वो अप्रॉक्स बताता है। हमारे पास वो वर्ल्ड के अंदर इसका कोऑर्डिनेट निकालेगा और इसका कोऑर्डिनेट निकालेगा, फिर वहाँ से कैलकुलेट करके ये डिस्टेंस है कि हमारा 3 किलोमीटर इस घर से स्कूल है, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अगर कोई लेंथ और कोई 2 डिस्टेंस दी हुई है, एक डिस्टेंस दी हुई है और लेंथ, तो उसका एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड फार्मूला आ जाएगा सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला को विजुअलाइज करने के लिए ये होता है, अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी, हमने ये लाइन खींची, इसका दे देगा x1, y1, इसका देगा x2, अगर कोई सी पॉइंट है हमारा, सपोज दैट दिस इज सी पॉइंट, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो, दैट इज यहाँ से इसकी डिस्टेंस m होगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस n होगी। इस कंडीशन में इस C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फार्मूला ये कहते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये आया कि कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट को शॉर्ट में CORD मैंने लिखा, ठीक। पहले x निकालेंगे m इंटू दिस x के साथ mx2 प्लस n इंटू x, क्योंकि हमारा x निकालना है
n इंटू x1 अपॉन दोनों का सम, ठीक। और y के लिए सिमिलरली m इंटू इसके y के साथ m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला। क्या निकालने के लिए? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अगर सी एक पॉइंट है, इस लाइन को डिवाइड कर रही है m इंटू n रेशियो में, तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए ये फार्मूला है। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो इसका एग्जांपल ये है, अगर आपका होम यहाँ पर है, ठीक, उसकी कोऑर्डिनेट दे दिया 4 और 8, और यहाँ आपका स्कूल हो गया, स्कूल का कोऑर्डिनेट 8 और 5 दे दिया, 10 और 5 दे दिया, ठीक। यहाँ पे सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है? शॉप है कोई, इस चीज की शॉप है, स्टेशनरी शॉप है। आप वहाँ से, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक। आपको ये पता करना है कि ये शॉप आपके घर से कितनी दूर पर है और स्कूल से, मतलब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट क्या? x और y। और ये भी आपको पता है कि 2:1 के रेशियो में दूरी को डिवाइड करेंगे। फार्मूला पर पुट करेंगे। x के लिए क्या था बताया था? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। हमारा m ये हो जाएगा 2 और n 1, पुट कर देंगे। 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 20 प्लस 4 अपॉन 3, दैट इज 24 अपॉन 3। ये हो गया 8, ठीक। तो y के लिए हमारे पास m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। 2 इंटू y2 5 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 10 प्लस 8 अपॉन 3, 18 अपॉन 3, दैट इज 6। तो शॉप का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 8, 6। ये हो गया। अब इसी में हमारे पास एक कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन? कि अगर आपका होम यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है और जो शॉप है वो एकदम बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब कि जितना ये है डिस्टेंस, वही इतनी डिस्टेंस है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4 और 5 का, और 10 और 5 का, 4 और 8 का हमने अभी एग्जांपल लिया, और पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x y, और हमें पता है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज 1 1 कर लो, 2 2 कर लो, कोई से मतलब नहीं। तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है हमारा? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन, फार्मूला पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? x का क्या आएगा? 4 प्लस 10 अपॉन 2, दैट इज 14 अपॉन 2 आएगा, 7। y आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 5 अपॉन 2, 13 अपॉन। c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 7। और इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, सी यू।